आला था, निराला था तेरा जीवन, निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। निराला था, निराला था तेरा जीवन निराला था। तेरी जीवन गाथा न्यारी, मैं चरणों पर बलिहारी। 12 वर्ष की भारी तपस्या करी थी। तेरी जीवन गाथा न्यारी, मैं चरणों पर बलिहारी। 12 वर्ष की भारी तपस्या करी थी। गर्भ से ले मरण तक भी नहीं दिल को दुखाया था। गर्भ से ले मरण तक भी नहीं दिल को दुखाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। एक भोली भाली नारी थी चंदना बेचारी। किस्मत उसकी माड़ी बंधन में पड़ी थी। एक भोली भाली नारी थी चंदना बेचारी। किस्मत उसकी माड़ी बंधन में पड़ी थी। हथकड़ियों के कर कंगन एक पल में बनाया था। हथकड़ियों के कर कंगन एक पल में बनाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। निराला था, निराला था तेरा जीवन निराला था। एक बार आया पाली, गौओं की जगह खाली। देखी तो चढ़ी लाली, बड़ा ही दुष्ट था। एक बार आया पाली, गौओं की जगह खाली। देखी तो चढ़ी लाली, बड़ा ही दुष्ट था। ठोक दिए कानों में कीले, नहीं दिल को हिलाया था। ठोक दिए कानों में कीले, नहीं दिल को हिलाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। थी यज्ञों की बीमारी, फैली थी हिंसा भारी। वहाँ नहीं कोई रखवाली, तुम आए वीर जी। थी यज्ञों की बीमारी, फैली थी हिंसा भारी। वहाँ नहीं कोई रखवाली, तुम आए वीर जी। धधकती ज्वाला से धरती को तुमने आन बचाया था। धधकती ज्वाला
से धरती को तुमने आन बचाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। एक सर्प था विषधारी, डरते थे नर नारी, कहते थे वो हर बारी न जाओ वीर जी। एक सर्प था विषधारी, डरते थे नर नारी, कहते थे वो हर बारी न जाओ वीर जी। प्रभु ऐसे थे डंक खाकर, नयन नहीं नीर आया था। प्रभु ऐसे थे डंक खाकर, नयन नहीं नीर आया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। धम्मो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे शयनो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। एक तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करके। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान माधुरी स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान बमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन,
पर्युषण पर्व का 7वां दिवस चल रहा है। इस पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचनी श्रवण कर रहे हैं। इस तरह अंतगढ़ सूत्र के इस छठे वर्ग में जिन महान पुरुषों का वर्णन चल रहा था वो आपके समक्ष घटना रखी जा रही है। उसी घटना को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवान तेरी आराधना भगवान तेरी। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं। मुझे सुख की नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवान तेरी आराधना भगवान तेरी आराधना। छठे वर्ग के तृतीय अध्ययन तक का वर्णन आपके समक्ष हो चुका है। चतुर्थ अध्ययन काश्यप नामक साधक का है, जो राजगिरी नगरी में जिनका जन्म हुआ। भगवान महावीर के समक्ष वैराग्य आया और उन्होंने उनके भगवान महावीर के सानिध्य में दीक्षा अंगीकार की। 11 अंग सहित अनेकों ज्ञान को सीखने के बाद गुण रत्न संवत्सर की तपस्या करके 16 साल की दीक्षा प्राय के बाद 1 महीने के मासकमण के साथ साथ विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। और 5वां अध्ययन छिमक नामक गाथापति का है। काकंदी नगरी के ये रहने वाले और भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा लेकर अन्य सभी पूर्ववत साधकों की तरह इन्होंने साधना की और अपनी आत्मा को बंद सिद्ध बुद्ध और मोक्ष पद तक पहुंचाने में समर्थ रहे। छठा अध्ययन धृतिधर नामक गाथापति का है, जो काकंदी नगरी के रहने वाले हैं। इनका भी छिमक नामक गाथापति की तरह समझ लेना चाहिए इनके जीवन की घटना को। और 7वां अध्ययन ही कैलाश नामक गाथापति, जो साकेत नगरी के रहने वाले हैं। भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके गुण रत्न समस्तर के साथ 12 वर्ष की दीक्षा प्राय के बाद इन्होंने 15 दिन की संलेखना संतर के साथ विपुलगिरी पर्वत से इन्होंने सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। हरिचंदन नामक गाथापति और उनका भी साकेत नगरी में जन्म हुआ। भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके 12 वर्ष के संयम के साथ में सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त कर लेते हैं। बारदत्त नामक गाथापति राजगिरी नगरी के जन्मने वाले, इनका भी
इनके जीवन की घटना भी पूर्ववत साधक की तरह ही समझ लेनी चाहिए। और 10वां अध्ययन सुदर्शन का है, जो वाणिज्य नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा लिया और 5 वर्ष तक संयम पालन करके 15 दिन के संलेखना संथारक के साथ ये विपुल गिरि पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त कर लेते हैं। 11वां अध्ययन पूर्णभद्र नामक श्रेष्ठी का है, जो वाणिज्य नगरी के रहने वाले हैं। इनका जीवन भी सुदर्शन की तरह 5 वर्ष तक संयम पालन करने के बाद 15 दिन के संलेखना संतारा के साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। 12वां अध्ययन और 13वां अध्ययन श्री सुमंत भद्र और सुप्रतिष्ठित नामक गाथापति का रहा, जो श्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं। और बंधु, इन्होंने भी अपने जीवन में अनेकों तपस्याओं के साथ साथ में अंत में जाकर 15 दिन के संलेखना संथरा के साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। और 14वां अध्ययन है मेघ घाटापति, और ये राजगिरी नगरी के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत साल तक संयम पालना करने के बाद 15 दिन के संलेखना संथरा के साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह जो 15वां अध्ययन है, जिस 15वें अध्ययन की विशेष चर्चा इस अंतर्गत सूत्र में की जाती है। और अतिमुक्त कुमार, इनका जीवन कैसा था, जो बालक जन्म के साथ सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला, परंतु बाल क्रीड़ा के साथ साथ में संयम में भी ऐसा ये रुचि लेकर भगवान के चरणों में समर्पित होकर खेल खेल में ही अपने संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके किस तरह से सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, इस विषय को विस्तार में इस अंतर्गत सूत्र में चर्चा की गई है। मतलब पोलासपुर नगरी के राजा, जिनका नाम है विजय और उनकी पत्नी का नाम है श्रीदेवी, उनके एक बालक जिसका नाम है अतिमुक्त कुमार, और देखने में बड़ा छोटा है, परंतु जरूरी नहीं है किसी को हम उम्र के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे, शारीरिक अवस्था से वो छोटा हो, परंतु समझने की शक्ति किसी किसी में विशेष प्रकार की हुआ करती है। एक बार इस पोलासपुर नगर में श्रमण भगवान महावीर का विचरण करते हुए आगमन होता है। और पोलासपुर नगर में आने के बाद वहाँ पर भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो इंद्रभूति गौतम भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के वंदन नमस्कार करके कहते कि हे प्रभु, आज मेरे बेले की तपस्या का पारना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर में जाकर के अपने पारना को भिक्षा में प्राप्त करके अपने पारना को करना चाहता हूँ। परंतु भगवान की आज्ञा प्राप्त होने के बाद भगवान ने कहा, आज स्वयं देवानुपिया, जैसी तुम्हें शांति हो वैसा तुम करो। उनकी आज्ञा प्राप्त होने के बाद गौतम स्वामी पोलासपुर नगरी की ओर अग्रसर होते हैं। इरिया समिति को सो देते हुए वो वैभव बंधो, वो दिव्य आत्मा जब अपने एक एक कदमों को आगे बढ़ा रही है, और उनके लिए कोई श्रेष्ठी नहीं है, उनके लिए कोई कम गरीब नहीं है, सभी को समान रूप में स्वीकार करने की शक्ति रखने वाले ऐसे 14 पूर्व के ज्ञानी इंद्रभूति गौतम जब मार्ग में बढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा कि कुछ बालक अपने क्रीड़ा अवस्था में मस्त हैं, और बच्चों जो बाल्यकाल होती है वो बाल्यकाल में क्रीड़ा से ज़्यादा प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है। उनको अगर के खेलने को मिल जाए, क्रीड़ा करने को मिल जाए, वो भोजन भी भूल जाते हैं। ऐसे ही सभी बच्चे अपने खेल में मस्त थे। उसी खेल की भीड़ में एक बालक है, क्योंकि उस भीड़ में राजकुमार भी थे, तो उस भीड़ में मंत्री पुत्र भी थे, श्रेष्ठ पुत्र भी थे, और सामान्य नागरिक भी वहाँ पर नागरिक पुत्र भी वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे। क्योंकि खेल का एक ऐसा स्थान होता है जिस स्थान पे न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है, वहाँ तो जो खेल में श्रेष्ठ होता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे ये राजकुमार अतिमुक्त कुमार उन अपने साथियों के साथ क्रीड़ा अवस्था में
मस्त था। इतनी देर को उसने देखा, सामने से एक दैदीप्यमान शरीर को धारण करने वाला भव्य आत्मा को आते हुए उसने जब देखा तो बंदो न जाने उसके मन में कौन से ऐसे भाव उत्पन्न हुए, और उन मुनिराज को देखकर, उस पंचमहाव्रतधारी साधु को देखकर उसने खेल को छोड़ करके उन मुनि के पास जाता है, और मुनि को पास जाकर के उसको इतना तो ज्ञान था कि मुनियों को कैसे अभिवादन किया जाता है, क्योंकि संस्कारी परिवार में जन्म लेने के कारण उसको ये आवश्यक जो चीज़ें हैं साधु संतों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, इतना व्यवहार का ज्ञान उसको होने के कारण उसने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद इंद्रभूति गौतम से जब उसने परिचय पूछा कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से आप नगरी में भ्रमण कर रहे हैं, जब ये प्रश्न पूछा तो बंदो 14 पूर्व का ज्ञानी और 14,000 साधु में प्रमुख जो साधु है बंदो, इतना बंधुओं विशाल व्यक्तित्व का धारण करने वाले इंद्रभूति गौतम, उन्होंने ये सोचा ये सामान्य सा बालक है, इसकी बातों को अनसुनी कर देना चाहिए, ऐसा भाव उनके मन में नहीं आया। उन्होंने सोचा जैसे बड़े व्यक्तियों के द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर जिस तरह से वो देते थे, वैसा ही वो सामान्य से बालक ने जब पूछा तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पंचमहाव्रतधारी साधु हूँ, मैं भगवान के चरणों में रह करके बेले बेले की तपस्या के साथ अपनी तपस्या को आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं बेले की तपस्या के लिए, भिक्षा के लिए नगरी में भ्रमण कर रहा हूं। जब ये परिचय उन्होंने अपना दिया तो बंधु अतिमुक्त कुमार के मन में भाव आया, मेरी माता भी जब ऐसे साधुओं को अपने घर में, अपने रसोई में आते हुए देखती है तो उस समय बड़े भावना से उनको भिक्षा देती है, और मैंने देखा है उनके चेहरे की प्रसन्नता को, तो मैं अगर मेरी माता के लिए इन मुनिराजों को घर में ले जा करके माता को भिक्षा देने की बात करूंगा तो शायद मेरी माता मुझसे प्रसन्न होगी। कुछ ऐसा भाव आया, और बंधु ऐसे भावों के साथ में उस अतिमुक्त कुमार ने इंद्रभूति गौतम को हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आप भी मेरे घर में पधारिए और मेरी माता आपको भिक्षा अवश्य देंगी। ऐसा कह करके बंधु इंद्रभूति गौतम को इंद्रभूति गौतम के आगे मार्गदर्शक बनता हुआ वो आगे की ओर बढ़ता है। कहते हैं शास्त्रकार, बंधु इंद्रभूति गौतम की अंगुली को पकड़ता हुआ ये छोटा सा बालक, 8-9 वर्ष का बालक अतिमुक्त कुमार जब आगे की ओर अग्रसर होता है तो बंधु कहते हैं इंद्रभूति गौतम उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा सा बालक अतिमुक्त कुमार इंद्रभूति गौतम का ये मार्गदर्शक हो, और उनके पीछे पीछे इंद्रभूति गौतम जब राजमहल तक पहुंचते हैं तो बंधु राजमहल में प्रवेश करते ही जब श्री देवी महारानी ने अपने पुत्र इतने बड़े साधक को अपने घर में लेके आते हुए देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है। भावनाओं के साथ जब उन मुनिराज को उन्होंने वंदना किया, इंद्रभूति गौतम को वंदन किया, और अपने भोजनशाला में ले जाकर जब जो भी भोजन, प्राशुक भोजन तैयार था, उन प्राशुक भोजन को उनके पात्र में दे देती है, और उसने हाथ जोड़े उनको विदा दिया। और विदाई देने के बाद बंधु अतिमुक्त कुमार भी विदा देने के लिए जब आगे बढ़ने लगा तब अतिमुक्त कुमार कहते हैं कि क्या आप इस भोजन को लेकर के यहीं बैठ करके खा नहीं सकते क्या? आप इस यहीं हमारे घर में ही भोजन ग्रहण कीजिए, कुछ ऐसी उसने विनंती की होगी। उस समय बंधु इंद्रभूति गौतम ने कहा, जो मुझे भिक्षा के रूप में भोजन प्राप्त हुआ है, इस भोजन को सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में ले जाकर उनको समर्पित करके उनको दिखाने के बाद उनके आज्ञा के अनुसार ही इस भोजन को मैं ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा कहकर जब उन्होंने इंद्रभूति गौतम ने उस बालक के प्रश्न का समाधान किया तो बंधु अतिमुक्त कुमार के मन में भाव आया, इतना महान व्यक्तित्व तो दिखाई देता है कि इनके भी कोई गुरु है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का गुरु और कितना महान होगा। तो ऐसा मन में जिज्ञासा हुई तो अपनी माता से पूछता है, हे माता, अगर आपकी आज्ञा हो मैं भी इन गुरु के साथ, इंद्रभूति के साथ, गौतम महाप्रभु के साथ इनके गुरु के चरणों में जाकर उनको वंदन करना चाहता हूँ। जब इस तरह की आज्ञा मांगी
मांगी तो बंधु श्री देवी ने शहर से स्वीकृति प्रदान की और वहां से अतिमुक्त कुमार इंद्रभूति गौतम के साथ भगवान महावीर जहां पर विराजमान है उस स्थान पे आता है और भगवान महावीर को वंदन करता है। और जिस तरह से इंद्रभूति गौतम ने अभिवादन करने का जो तरीका उसको बतलाया था उसी अनुरूप उसने वंदन किया। और वंदन करने के बाद जब वो भी सत्संग में बैठ जाता है तो बंधु भगवान महावीर की कुछ ऐसी बातें वहां पर चल रही थी या फिर उस अतिमुक्त कुमार के साथ कुछ ऐसी वार्तालाप हुई और उन वार्तालाप को सुनते सुनते अतिमुक्त कुमार इतना वैराग्य में डूब गया और वो सोचने लगा जीवन तो बिल्कुल निस्सार है। बंदो उसको तत्वों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। जीव अजीव पुण्य पाप आदि 9 तत्वों का कुछ ऐसा ज्ञान उसके जीवन में आया क्योंकि पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे संयोग है और ऐसे अशुभ कर्मों का चोपसम हो गया कि बंदो उसको बहुत जल्दी भगवान महावीर के द्वारा बतलाई हुई बातें समझ में आई। और समझ में आने के बाद और बंदो भगवान के चरणों में उपस्थित होता है। जब भगवान महावीर का वो सत्संग समाप्त हुआ और सत्संग समाप्ति के बाद बंदो उसने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान महावीर को अभिवादन करते हुए कहा, हे प्रभु मैं भी आपके चरणों में दीक्षा लेकर के संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। ये छोटी सी उम्र 8-9 वर्ष की उम्र बंदो इतनी छोटी सी उम्र में क्या महावीर की वाणी को वो समझ पाया होगा। अनेक तरह की जिज्ञासाएं हमारे मन में उठती हैं परंतु बंदो कोई व्यक्ति ऐसा होनहार व्यक्ति इस जीवन के अंदर होता है। बड़े बड़े के बुद्धियों से भी कई गुना बड़ी बुद्धि मतलब छोटे से बालक के मस्तिष्क में ऐसे ऐसे बातें आ जाती हैं। ऐसे ये अतिमुक्त कुमार ने जब उनको देखा और भगवान महावीर के चरणों में समर्पित होना ही मेरे जीवन का सार है तो प्रभु से आज्ञा मांगी तो प्रभु का एक ही उत्तर होता है। उन्होंने कहा कि आहा सोम देवान प्रिया, ये अतिमुक्त कुमार तुम अपने माता पिताओं के से आज्ञा लेकर के जो तुमको अच्छा लगता है वो कार्य तुम क्या करो, शीघ्रता से करो। इस बात का जब उसको इस तरह की अनुज्ञा उसको जब प्राप्त हुई कहते बंधु अतिमुक्त कुमार अपने राजमहल में लौटता है और राजमहल में लौटने के बाद और बंदो जब माता उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, छोटा सा बच्चा है, आज प्रथम बार वो सत्संग में गया है खेलने के लिए, तो हमेशा वो दोस्त साथियों के साथ जाया करता था। आज पहली बार भगवान के चरणों में आया और भगवान की वाणी सुनकर के आ रहा है। इस बात की बड़ी खुशी श्री देवी को हो रही थी और श्री देवी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और बंधु जब अतिमुक्त कुमार घर में राजमहल में लौटते हैं और लौटने के बाद उससे जैसे गजस्सु कुमार ने कहा था इसी तरह से अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे माँ आज मैंने भगवान महावीर के दर्शन किए हैं, उनकी वाणी को सुना है और उनकी वाणी को मैंने अपने जीवन में इस तरह से अंगीकार कर लिया है कि मुझे लगता है कि भगवान महावीर के चरणों में मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूं। ऐसे भाव जब रखे तो बंदो कभी भी कोई भी माता जब घर में दीक्षा की आज्ञा कोई अपने संतान की ओर से दीक्षा की आज्ञा मांगी जाती है तो बंदो हर माता पिताओं को मन में पीड़ा तो होती ही है, परंतु श्री देवी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। वो हंसने लगी, वो खिलखिला करके हंस करके कहती है, ये बालक तुझे पता क्या है संयम क्या होता है, दीक्षा किस तरह से ली जाती है और दीक्षा लेने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, ये बात की ज्ञान इस बात की जानकारी भला तुझे कहाँ पर है। जब इस तरह से श्री देवी ने कहा तब बंधु बड़े मार्मिक शब्दों में बंधु उस अतिमुक्त कुमार ने अपने माता पिता को कहा कि जब माता ने कहा तुझे आता ही क्या है जो तू दीक्षा की बात करता है, तू जानता क्या है, इस तरह की बातें कही। तब बंधु अतिमुक्त कुमार ने कहा जम चेव जानामि तम चेव न जानामि, जम चेव न जानामि तम चेव जानामि बोल करके जब उसने ये शब्द कह दिया बंधु उसने कहा जो मैं जानता हूं उसको मैं नहीं जानता हूं और जिसे मैं नहीं जानता उसको मैं क्या करता हूं जानता हूं। इस तरह की बातें जब उसने अपने माता के समक्ष रखा, पहली के रूप में जब कुछ शब्दों से अपनी माता को अपने
योग्यता का परिचय दिया तो उसकी माता सोचने लगी इस बात का तो हमको भी पता नहीं है, आखिर इसका मतलब क्या है। जमचेव जानामी तमचेव न जानामी, जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ, आखिर इसका अर्थ क्या है। ये माता पिता समझने में असमर्थ थे। तब बंधु श्री देवी ने स्वयं अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र तुम कह रहे हो जिसे मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता, आखिर इसका मतलब क्या है। उस समय बंधु छोटा सा बालक अपने माता पिताओं को संबोधन करते हुए कह रहा, हे माता पिता, जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, मैं इतना तो जरूर जानता हूँ जो भी आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद मृत्यु अवश्य होती है, इतना तो मुझे ज्ञान है। जन्म के बाद मरना पड़ता है, ये मुझे भली भांति ज्ञान हो गया है, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी को सुना। और इतना तो मैं जरूर समझ गया, जो जीव जन्म लेता है जन्म के साथ उसके साथ मृत्यु अवश्य भावी है, उसको मरना जरूर पड़ता है, परंतु कहाँ, किस समय, किस वक्त और किस अवस्था में मरना पड़ेगा ये तो मुझे पता नहीं है। और मुझे ये जानता हूं मैं, और जिसे मैं नहीं जानता और मुझे ये नहीं पता कि नरक त्रियंच मनुष्य और देव, जो चतुर्गति में जाने के लिए कौन से कर्म के कारण चार गतियों में ये आत्मा भ्रमण करती है, चार गतियों में भ्रमण कर रही है और करेगी, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। परंतु इतना मैं जरूर जान गया हूं, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव को क्या करना पड़ता है, फल, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये तो मैं जान गया हूं। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, परंतु बड़ी मार्मिक बात, जो समझना चाहिए था वो इंद्रभूति गौतम बंधु अतिमुक्त कुमार ने भगवान महावीर के चरणों में जाकर के सीख के आ गया। और उसने कहा, नरक में त्रियंच मनुष्य देव, चारों गतियों में अनादिकाल से हमारी आत्मा परिभ्रमण कर रही है और करती रहेगी, और ये तो कर रही है, परंतु मुझे इस बात का नहीं पता कौन से कर्मों के कारण इस आत्मा को नरक में जाना पड़ता है, इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। जब इस तरह की बातें कही तो बंधु थोड़ा सा श्री देवी को लगने लगा कि इसको कुछ न कुछ आ गया है और इसको कुछ समझ गया है, और थोड़ी गंभीर हो जाती है। और श्री देवी और विजय कुमार गंभीर होकर के, विजय राजा गंभीर होकर के अपने पुत्र को समझाना शुरू कर दिया। छोटा सा बालक है और एकलौता उनका पुत्र है, और उनके मन में अनेक तरह के भाव जरूर होंगे, सपने होंगे, कल्पनाएं होंगे कि ये हमारा बेटा योग्य बनेगा, राजा बनेगा, राजा होने के बाद फिर हम संयम अंगीकार करेंगे, ऐसी इच्छा बंधु उन विजय राजा और श्री देवी के मन में था। परंतु अतिमुक्त कुमार पहले ही भगवान महावीर के चरणों में जाकर इस जीवन को समझ गया, जीवन के सत्य को जान के आने के बाद तो बंधु उसने जब दीक्षा की जिद करने लगी, जिद करते करते अनेकों प्रलोभन दिया गया, परंतु कोई भी प्रलोभन बंधु अतिमुक्त कुमार को संसार की ओर आकर्षित करने में समर्थ नहीं रहा। और बंधु अतिमुक्त कुमार ने है मुझे भगवान महावीर के चरणों में जाकर ही जिद करने लगे, और उन्होंने कहा, अरिहंत अरिहंत जपु मेरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। अरिहंत अरिहंत जपु मेरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम मान। कहते बंधु, कहते हैं मुझे तो सिर्फ अरिहंत भगवान का नाम का स्मरण का भाव मन में आ रहा है, और संयम अंगीकार करने की उत्कृष्ट भावना मेरे मन के अंदर क्या कर रही है, उत्पन्न हुई है। और उस भावनाओं को मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ। अनेकों चीज़ों से आकर्षित न होने के बाद अंत में जाकर के बंधु विजय राजा ने कहा, ये राजकुमार, हमारे मन में अनेक तरह की तमन्नाएं थी, हमको लगता था तुमको हम राजगद्दी सौंप कर हम दीक्षा अंगीकार करेंगे, परंतु तुम दीक्षा लेने की जिद कर रहे हो। कम से कम हमारी एक भावना, हमारी एक चाहना को तो तुम पूर्ण कर दो, एक बार एक दिन के लिए ही सही तुम क्या कर दो, कुछ समय के लिए राजा बनके, फिर उसके बाद तुम दीक्षा ले लेना। और बंधु गजेश कुमार की तरह उन्होंने जब मौन स्वीकृति दे दी तो बंधु राज्य तिलक की वहाँ पर तैयारी होती है। और ये 8-9 वर्ष के
बालक को जब राज्य तिलक की व्यवस्था की गई और राज तिलक कर दिया गया और बंदो राज गद्दी में बैठने के बाद जब सभी सभासदों ने आकर के राजा से ये आज्ञा चाहिए कि आपकी प्रथम आज्ञा क्या है, हमारे लिए कौन सा आदेश है, उस समय बंधु ये अतिमुक्त कुमार ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी मेरे अवगे पात्रे के साथ मेरी दीक्षा की तैयारी करके मुझे भगवान महावीर के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, भगवान महावीर के चरणों में मेरे को उपस्थित करवा दिया जाए। बंधु ये आदेश जब हुआ तो बंधु श्रीदेवी और वो विजय राजा दोनों पूरे राम जनता जन्मदिनियों के साथ बंधु इस अतिमुक्त कुमार को भगवान के चरणों में ले जाया जाता है। और बंधु उम्र क्या है, 8-9 वर्ष के छोटा सा बालक, जब मन में भाव आया और बंधु भाव आने के बाद उन्होंने दीक्षा लेने की जिद के साथ और बंधु वैराग्य के साथ उन्होंने जिद की और उनकी दीक्षा की तैयारी होती है। और भगवान के चरणों में जब इस छोटे से बालक को ले जाकर महाराजा विजय और श्रीदेवी ने समर्पित कर दिया और भगवान महावीर जानते थे और वो तीर्थंकरों के सामने कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं था और भगवान महावीर ने उनको दीक्षा प्रदान की। और दीक्षा प्रदान करने के बाद वो संयम में अपने संयम साधना को आगे बढ़ाता हुआ जो भी उससे तपस्या बन पड़ती थी वो तपस्या को करता है, आगमों का अध्ययन करता है, भगवान के चरणों में भगवान की सेवा में वो रत रहता है। इस तरह से अतिमुक्त कुमार अपने संयम साधना को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन बंधु जंगल में पंचमी के लिए बाहरली भूमिका के लिए अपने ज्येष्ठ संतों के साथ, स्थवीर संतों के साथ ये छोटे से मुनिराज जो नवदीक्षित मुनिराज अतिमुक्त कुमार उनके साथ जाते हैं। और बंधु जब जंगल में गए और थोड़ा छोटे होने के कारण वो नज़दीक में ही कहीं हाजत के लिए बैठ जाते हैं और ज्येष्ठ संत जो वरिष्ठ स्थवीर संत हैं थोड़ा आगे चले गए। इतनी देर को अपने कार्य से निवृत्त होने के बाद अतिमुक्त कुमार अपने ज्येष्ठ मुनिराज स्थवीर मुनिराजों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते उनके मन के अंदर कुछ ऐसा भाव आया, देखा कि बंधु बरसात का समय है और पानी कुछ जमा हो रखा था और छोटा सा एक तालाब जैसा बना हुआ कुछ पानी संग्रहित स्थान में पहुंच गए और उन्होंने जाकर के मन में पद बालपनमा का जन्म हो जाता है। उन्होंने अपने झोली में से पात्रा निकाला और छोटी सी पात्री निकाल करके उन्होंने पानी में तैरा दिया। और बंधु इधर से जैसे कैरम बोर्ड की गोटी को मारा जाता है और इधर से वो क्या करते हैं उस पात्रे को मारते हैं और उनका पात्रा पानी का पात्रा पानी में लकड़ी का पात्रा पानी में तैरते हुए जब दूसरी दिशा की ओर जाता है वो बड़े खुश होते हुए कह रहे हैं कि मेरी नाव देखो नदी में तैर रही है। और बंधु इधर से उधर वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और खेलते खेलते बंधु और वो यवंत मुनि है, उसको कहीं किसी प्रकार के मन में कपट नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का मन में कषाय नहीं है, वो बालकपन है। और बालकपन के कारण वो क्या कर रहे हैं बंधु अपने पात्री को नाव बना करके पानी में खेल रहे हैं। कहा है एवंत मुनिवर नावती राहे बहता नीर में, एवंत मुनिवर नावती राहे बहता नीर में। तो बंधु जब अपनी नाव को वो नदी में तो उस पानी में टहरा रहे हैं, इतनी देर को जब स्थवीर संतों का आगमन होता है और स्थवीर संतों ने उस अतिमुक्त कुमार के द्वारा की जा रही कार्य को या उसकी उस क्रीड़ा बाल क्रीड़ापन को देखा। देखने के बाद मुनि राजों के मन में ऐसा भाव आया, अरे एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं और हमने जब दीक्षा अंगीकार की उसके बाद कच्चे पानी को हाथ नहीं लगाना है, ये हमने क्या किया नियम लिया हुआ। और एक बूंद पानी में जब इतनी जीवों की संख्या होती है तो इस तरह से खुले पानी में क्या कर रहा है अपने पात्रों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब बंधु उनके मन में अनेक तरह का भाव आया और भाव आकर के उनके मन के अंदर भगवान महावीर के प्रति भी कुछ ऐसी भावनाएं उठती। उन्होंने सोचा भगवान महावीर को भी अपने चेले बनाने का मोह बहुत क्या है गहरा है, जिसको भी देखा चेले बना दिया। अरे छोटा सा बालक 8-9 वर्ष का बालक, भला इसमें कहाँ वो समझ है, कहाँ इसको वो बोध है। ऐसे बच्चे को भी दीक्षा देके उन्होंने
मुड़ के रख दिया, और इसको तो ये भी नहीं पता कच्चे पानी को स्पर्श नहीं करना होता है। उनके मन में अनेक तरह का भाव आया, और बंदे एकदम करड़ी आंखों से, गहरी निगाहों से जब वो अतिमुक्त कुमार को देखा तो अतिमुक्त कुमार समझ गया। उन्होंने सोचा कि अरे मेरे से तो बहुत बड़ी क्या हो गई, गलती हो गई है। और बंदो जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, परंतु गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी शक्ति होनी चाहिए। बंदो गलती तो हम सारे इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है, और गलती का हमको आभास होना और गलती स्वीकार करने की शक्ति आ जाना, यही तो साधना है। और हमें जितने भी महापुरुषों का वर्णन हमारे समक्ष ये अंतर्गत सूत्र में आया है, अंत में जाकर उन्होंने सिर्फ क्षमा ही किया है, किसी से क्षमा मांगा नहीं, सिर्फ स्वयं क्या करते रहे, मतलब क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे। क्षमा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करता है वो क्या है, ये वीरों का आभूषण है क्षमा। तो बंदो क्षमा करना इतना आसान नहीं। और बंदो उन बाल मुनि अतिमुक्त कुमार को भी, अतिमुक्त एवंत मुनि जिनका नाम अब एवंत मुनि है, और उनको भी लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसे अपराधी बंदो अपने गलती को महसूस करते हुए बंदो उनके अंदर एक अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा ही अतिमुक्त कुमार ने उस पात्र को लिया, अपने झोली में डाला, और मुनिराजों के द्वारा कही हुई बातों को थोड़ा सुना, और उन्होंने सोचा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। और बंधु अपराधी की तरह उनके पीछे पीछे क्या करता है, भगवान के चरणों में आता है। और आज बंधु ये स्थवीर मुनि आज भगवान के चरणों में आए, और आकर के भगवान से प्रार्थना करके पूछते हैं, हे प्रभु हम एक प्रश्न आपके समक्ष पूछना चाहते हैं। तो उस समय भगवान महावीर ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कौन सा प्रश्न मुझसे पूछना है। और बंदो भगवान महावीर के चरणों में रह करके भी जो महावीर को नहीं समझ पाए, बंदो फिर उस व्यक्ति का तो कहीं कोई इलाज हो नहीं सकता। और बंदो भगवान महावीर ने पहले ही उन मुनिराजों के शंका का समाधान करते हुए कहा, हे मुनिराज, आज तुम्हारे मन में अतिमुक्त कुमार के उस हेमंत मुनि के उस व्यवहार से तुम्हारे मन में इस तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई है। तो ये शंका का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है, परंतु समझ लेना कि ये अतिमुक्त कुमार चरम शरीरी है। चरम शरीरी का मतलब इसी भाव में ये जो शरीर है ये इसकी आत्मा का अंतिम शरीर है। इसके बाद कोई दूसरे शरीर को ये आत्मा धारण करने वाली नहीं। ये आत्मा तो चरम शरीरी आत्मा है। जब इस बात का पता चला उन स्थवीर मुनियों को भी अपराध बोध होता है, और उन्होंने अपराध बोध महसूस करते हुए उन्होंने भगवान महावीर से क्षमा याचना किया। बाल मुनि अतिमुक्त कुमार से क्षमा याचना करते हुए अपने स्थान में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है बंधु, हम जीवन में कितनी साधना करते हैं, कौन सी साधना करते हैं, कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, ये मूल्य नहीं रखता कि हम लोग कितनी सरलता से क्या करते हैं, साधना करते हैं। हमारे अंदर सरलता है या नहीं है, हमारी कथनी और करनी एक है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। तो बंदा हमारे अंदर की अगर सरलता हमें बहुत शीघ्रता से मोक्ष के करीब में ले जाने वाली होती है। ऐसे हमारे सरल अतिमुक्त कुमार, जो सरल आत्मा अतिमुक्त कुमार हैं, और बंदो उन्होंने भी साधना की, और साधना करने के बाद इन्होंने भी बंधु बहुत वर्ष तक संयम को पालन करके इन्होंने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कि बंधु व्यक्ति की उम्र भले ही छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता, परंतु बड़े बड़े कार्य वो क्या कर देता है, सहा देता है। आप सब लोग जो सदैव या श्रावक हैं, जो प्रतिदिन प्रवचन में आते हैं, आप लोगों ने एक घटना प्रवचन में श्रवण किया था कि अभय कुमार और महाराजा श्रेणिक की। बंधु अभय कुमार की उम्र क्या थी, 16-17 वर्ष की उम्र में, और महाराजा श्रेणिक जिसके पास अपार ज्ञान भी है, शक्ति भी है, और बंदो उनके पास ये जानकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ जानकारी होने के बाद हर कार्य में अभय कुमार ने महाराजा श्रेणिक को पराजित कर दिया। और आपको ये कहानी ला के बीच में छोड़ी थी, आज उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जब अभय कुमार बंदो महाराजा श्रेणिक के हर उस तरकीब को उसने हर तरकीब को फेल कर दिया, उसमें उसको महाराजा श्रेणिक को पराजित कर दिया। तो अब महाराजा श्रेणिक ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा ये व्यक्ति हमारा हितैषी है, और हमारा अगर अहित चाहने वाला होता तो अब तक मुझे जेल में डाल दिया होता। ऐसा महाराजा श्रेणिक के मन में भाव आया, और महाराजा श्रेणिक ने एक योजना बना ली, और योजना के तहत चारों तरफ उन्होंने ढिंडोरा फिरवाया,
और उन्होंने कहा कि ये कुआं है, मतलब 20-25 फीट गहरे कुएं में एक हीरे की अंगूठी उन्होंने रखी, डाली, और डालने के बाद हीरे की अंगूठी की चमक ऊपर तक आती थी। और महाराजा स्त्रीनिक ने घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को कुएं में उतरे बगैर और किसी हथियार को डाले बगैर अपने आप अपने हाथ से निकाल करके क्या कर दे दे तो मैं उसको बहुत बड़ा पद प्राप्त, बहुत बड़ा पद दूंगा, महामंत्री का पद दूंगा। ऐसी घोषणा हुई। तब बंधु अभय कुमार ने सोचा था कि अभय कुमार के मन में विचार आया कि मेरे पिताजी ने मुझसे मिलने के लिए बहुत अच्छी तरकीब सोच ली है। ऐसा सोचकर बंधु लोग आते हैं, लोग आकर के कुएं को देखते हैं और कुएं के अंदर चमकने वाली अंगूठी भी दिखाई देती है, परंतु वो 20-25 फीट कौन नीचे अपने हाथ को लंबा करे, वो शक्ति तो किसी के पास भी नहीं थी। तो बंदा आते हैं, देखते हैं और अपनी बुद्धि को लगाते हैं। हर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ करके पराजित होता है। और इतनी देर को अभय कुमार बंदा अपने कुछ अनुचरों के साथ बड़े सुंदर सुसज्जित अवस्था से राजकुमार के भेष में वो जब आते हैं, राजगिरी नगरी में प्रवेश करते हैं। और राजगिरी नगरी के लोगों ने देखा ये कौन सा व्यक्ति, नया व्यक्ति हमारे इस राजगिरी नगरी में आया है और कितना भव्य इसका चेहरा है, कितना सुंदर इसका रूप है, ऐसा देख रहे थे। तब तक बंधु अभय कुमार पहुंचा और अभय कुमार ने कुछ योजना बना ली और वहाँ पर चारों तरफ कुएं खुदवाए और छोटे छोटे हौज खुदवाए और उसके बाद उसमें पानी भरवाया। पानी भरवाने के बाद और उसने थोड़ा सा गोबर लिया और गोबर को उसने उस अंगूठी में फेंका और जहां अंगूठी में बंद अंगूठी उस गोबर से ढक जाए ऐसी व्यवस्था की। और बहुत सारा पुआल ले जाके कुएं में भर दिया और कुएं में आग लगवा दी। और धू धू करके जब वो पुआल जलता है, घास जलना प्रारंभ होता है और घास का वो पुआल की आग बहुत समय तक नहीं रहती है, थोड़ी देर के बाद पुआल की आग बुझ जाती है। बुझने के बाद जब देखा कि अभय कुमार आग बुझ गई है तो बंधु उन्होंने चारों तरफ से पानी डालना प्रारंभ किया। जितने भी हौज में पानी इकट्ठा कर रखा था उन पानी को हौज में डाला और उसके बाद बंधु पानी की सतह जब ऊपर उठती चली आई और उसके साथ साथ में जो अंगूठी थी, अंगूठी बंधु गोबर में चिपक, क्योंकि गर्मी के कारण, अग्नि के कारण गोबर में अंगूठी चिपक चुकी थी। और चिपकने के बाद वो अंगूठी, गोबर सूख गया और सूख के उसी अंगूठी के साथ चिपकने के बाद जब पानी डाला गया, पानी के सतह के साथ साथ में गोबर ऊपर आया और ऊपर आया तो अभय कुमार ने गोबर को क्या कर लिया, बंदो अपने हाथ में लिया और गोबर में से अंगूठी निकाली और अंगूठी निकाल करके उसको स्वच्छ बनाकर जब महाराजा स्त्रीनिक के समक्ष या जो राज कर्मचारी है उनके समक्ष जब उन्होंने समर्पित कर दिया तब महाराजा स्त्रीनिक को लगा यही व्यक्ति क्या है, यही व्यक्ति है जो इतने दिनों से हमारे साथ ऐसा जो खेला खेल रहा था। ऐसा सोचकर बंधु उस समय महाराजा स्त्रीनिक ने उस व्यक्ति से परिचय पूछा, उस युवा से परिचय पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है। तब बंधु अभय कुमार ने अपने जेब में से वो पत्र निकाला जो महाराजा स्त्रीनिक ने नंदा को लिख के दिया था, अंगूठी दे दी, जो माता से अंगूठी लेके आया था और महाराजा स्त्रीनिक के द्वारा जो नंदा को दिया हुआ अंगूठी भी उसने जब दोनों चीजें महाराजा स्त्रीनिक के हाथों में रखी तब बंधु महाराजा स्त्रीनिक जैसे पहाड़ से गिर गए हो, उनको अब जाके होश में आया, अपने अतीत में लौटे और उनको अब याद आया कि नंदा क्या थी, मेरी प्रथम पत्नी थी और इतने वर्षों से मैंने नंदा को बिल्कुल भूल कर और आज मैंने उसके साथ इतना बड़ा अपराध किया है। बंधु अब उनको क्या होने लगा, क्षमा बोध होने लगा। और उसके बाद जब परिचय पूछा गया तो बंधु अभय कुमार ने अपना परिचय दिया, मैं आपका पुत्र अभय कुमार हूं। तब महाराजा ने उसके साथ गले लगा करके और बंधु अभय कुमार को जब राजमहल में आने का और राजमहल की ओर स्वागत करके ले जाने की जब तैयारी हो रही थी, अभय कुमार ने जाने से इनकार कर दिया। और अभय कुमार कहते हैं सबसे पहले मेरी माता को क्या किया जाए, पूरे सम्मान के साथ महारानी की तरह उसको इस नगर के अंदर स्वागत करके और राजमहल के अंदर प्रवेश करवाया जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, माता के पीछे पीछे उनका सुपुत्र भी आएगा। और ऐसा हुआ और बंधु नंदा को इसी तरह से भव्य स्वागत के साथ, अभिनंदन समारोह के साथ उस अभय कुमार के
नंदा को क्या किया जाता है, राजमहल में लाया जाता है। और बंधु अगर होनहार बालक हो तो अपने परिवार का नाम ऊंचा करता है, अपने माता पिताओं का नाम भी क्या करता है, ऊंचा करता है। और बंधु आज जाकर के अभय कुमार ने महाराजा श्रीनिक और नंदा का परिचय भी करवाया और उनका मिलन भी करवाया। और बंधु ये घटना इसलिए आपके समक्ष रखना आवश्यक था क्योंकि ये 9वां वर्ग जो आता है कि नंदा ने बहुत सारी साधना की है और करने के बाद बंधु इसी अंतर्गत सूत्र में जो महाराजा श्रेणी की रानियों का वर्णन आता है और रानियों का वर्णन आएगा। और ये 7वें वर्ग में जो प्रथम अध्ययन का नाम है वो नंदा महारानी, उन्होंने क्या किया, दीक्षा लेकर के और किस तरह से अपने आत्मा को उन्होंने क्या किया, पवित्र बनाया था। तो बंधु इस तरह की चर्चा आती है। तो बंधु हर व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, परिचय आते हैं। उन संकट और परिचय को व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्म का फल समझकर और संभाव से उन कष्टों को सहन कर लेता है। तो अंत में जाकर के उसका जीवन मतलब निश्चित रूप में सफल होता है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो बंधु इसी तरह एवंत मुनिवर्ष है, ये 6ठे वर्ग के अंदर जिन जिन महान पुरुषों का वर्णन आया है, इसमें 15वां अध्ययन भी अतिमुक्त कुमार के नाम से जाना जाता है। तो उनका भी बहुत वर्ष तक इन्होंने दीक्षा पालन करके अंत में 15 दिन की संलेखना संतरा के साथ इन्होंने भी क्या किया, विपुल गिरि पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया था। और 16वां अध्ययन है अलक्ष गाठापति, और ये वाराणसी नगरी के रहने वाले हैं। भगवान के चरणों में आकर इन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की, 11 अंग के साथ गुण रत्न संवत्सर की तपस्या के साथ बहुत वर्ष तक दीक्षा पालन करने के बाद बंधु 15 दिन की संलेखना संतरा के साथ साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 6ठा वर्ग, मतलब 6ठा वर्ग यहाँ पर समाप्त, 16 अध्याय यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इसमें जो 7वां वर्ग है और 7वें वर्ग में 13 अध्ययन है। और 13 अध्ययन जिन जिन महान रानियों का वर्णन आया है, ये सारी की सारी रानियां महाराजा श्रेणिक की महारानियां हैं। और बंधु उन्होंने राजमहल में जिन्होंने दीक्षा अंगे जन्म लिया और सारी सुख सुविधाओं को इन्होंने भोगा। और बंधु कोई जीवन में किसी प्रकार का सांसारिक सुख का अभाव नहीं था। फिर भी बंधु जब जीवन का लक्ष्य, जीवन के बारे में उनको ज्ञान होता है तो बंधु भगवान के चरणों में आकर किस तरह से ये दीक्षा लेकर अपने जीवन को भावित बनाती हैं। तो 7वें वर्ग में आया है। पहला अध्ययन है नंदा, ये दूसरा है नंदावती नंदोत्तरा, और चौथा है नंद श्रेणी का, और 5वां मरुता, और 6ठा है सुमरुता, 7वां है महामरुता, फिर मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुनातिका और भूतदत्ता। इस तरह ये सारे के सारे जितने भी महारानियां हैं ये राजगिरी नगरी के महाराजा श्रेणी की रानियां हैं। और भगवान महावीर के वाणी को सुनकर और चंदनवाला इस चरणों में इन्होंने दीक्षा अंगीकार की और 11 अंग सहित इन्होंने अनेकों ज्ञान प्राप्त करने के बाद मास खमड़ और विविध प्रकार की तपस्याएं इन्होंने की। और 20 वर्ष तक संयम की पालना करने के बाद 1 महीने के संलेखना संतरा के साथ उपाश्रय से इन्होंने क्या किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया है। तो बंधु जीवन में अनेक तरह की साधनाएं होती हैं और साधना का रस जिसको मिल जाता है तो बंधु संसार का सुख उनको बिल्कुल सामने से मालूम पड़ता है। तो बंधु ये अंतर्गत सूत्र में 7वें वर्ग में जिन महान रानियों का वर्णन आया है उन महान रानियां भी सारे के सारे महाराजा श्रेणिक की रानियां थी। तो इसी तरह से कल महापर्व पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। और बंधु होता ये जब पर्युषण महापर्व आते हैं और पर्युषण महापर्व के बाद जो बचे हुए 70 दिन का समय निकालना साधु संतों के लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। क्योंकि यह होता है जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद बाढ़ आती है, जैसे उत्तराखंड में और शिमला हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया। और बाढ़ आते समय तो जिधर देखो उधर पानी ही पानी, और बाढ़ के बाद बिल्कुल क्या होता है, माहौल वहाँ का नीरस होता है। ऐसा है बंधु 20 तारीख के बाद यहाँ की अवस्था थोड़ी सी नाजुक होगी, ये पता तो है ही है, फिर भी अधिक नाजुक न हो इसकी भी व्यवस्था करना हमारा काम है। कोई न कुछ आप लोगों को प्रलोभन देना ही पड़ता, भाई आपको अब ये मिलेगा, अब आपको ये मिलेगा। इसलिए वाचनाचार्य परवर के आदेश अनुसार 22 तारीख से यहाँ पर भक्तांबर अनुष्ठान का ये विशेष कार्यक्रम शुभारंभ होगा। और इसकी जानकारी के लिए जो भी परिवार इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहता है
और सिर्फ नाम लिखा देना और आपके नाम की घोषणा मंच से हो जाना इतना ही नहीं है वो। ये आज जिसने भी लेना है अपनी खुशी से क्या करेगा, अपने गाथाओं में नाम लिखवा देगा। तो कम से कम 10 कपल मतलब 10 जोड़ा तो उसको क्या करना होगा, अनुष्ठान में बैठने के लिए, सिर्फ वो आगे बैठने के लिए वहाँ पर कलश भी रहेगा, उसके साथ में बैठने के लिए 10 जोड़े। जोड़े में कोई पति पत्नी का होना जरूरी नहीं है, भाई बहन का भी हो सकता है, पिता पुत्र का भी होता है, पिता और पुत्री का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि धार्मिक कलश में बैठना है, इसके अंदर कोई पति पत्नी होना जरूरी नहीं है। 10 महिलाएं और 10 पुरुष के साथ में वो कलश के आगे क्या करेंगे, हम लोग अनुष्ठान में बैठेंगे। और इसी तरह कम से कम 200-250 व्यक्ति तो वो क्या कर ले। नहीं तो कई व्यक्ति कहते हैं महाराज लोगों ने तो आना ही आना है, रोज 100-150 लोग तो आ ही जाते हैं, क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है, और उसकी मर्जी होगी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको विशेष रूप से प्रेरणा दे करके लोगों को क्या करना है, आप अपने अनुष्ठान के दिन जरूर बुलाएंगे। और ये बंधु भक्तांबर अनुष्ठान ऐसा अनुष्ठान है कि बंधु इसमें अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं। हम इधर उधर भटक जाते हैं, हमको लगता है हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु बंधु ऐसी इसके अंदर चमत्कारिक घटनाएं घटी हुई है और ये अनुभव भी हमको हुआ है। तो 22 तारीख से ये कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। तो आप सब लोग अपना अपना नाम लिखवा सकते हैं, फिर बाद में जाकर के आप ये कहोगे हमको ये गाथा चाहिए। अभी तो हमारे पास कुछ नाम खाली है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार गाथाओं को ले सकते हैं। बाद में फिर 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, जितने भी लोग जोड़ करके मिल करके उस गाथा को लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसे 22 तारीख से भक्तामर अनुष्ठान का कार्य भी यहाँ पर शुभारंभ होगा और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। 3 जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। साल भर के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान का दिवस जो पर्युषण पर्व के नाम से जाना जाता है, पर्युषण पर्वों का आज 7वां दिवस है। पर्युषण पर्व का आखिरी दिवस है और कल संवत्सरी महापर्व है। और कोई भी श्रावक हो, कैसी भी स्थिति में हो, वो कुछ न कुछ तो जीवन के अंदर धर्म ध्यान करना चाहता है। तो धर्म ध्यान करने वाले जो श्रावक श्राविकाएं होते हैं, उनके अलग अलग जो है रूप बताया है शास्त्रकारों ने। जैसे बहुत बार आप लोगों ने सुना भी है, कुछ तो सदैया श्रावक होते हैं जो साल भर थानक के अंदर आते जाते रहते हैं। कुछ जो है कतैया श्रावक रहते हैं, कार्तिक तक, या फिर कभी कभी कोई कार्यक्रम फंक्शन हो तो आते हैं 8 महीने, वरना 4 महीने जब से शुरू हुआ तो कार्तिक तक आते हैं। उनको कतैया कहते हैं, कतैया श्रावक।
अब आप लोग कौन सी कैटेगरी में हैं अपने आप देख सकते हैं। और कुछ श्रावक होते हैं भदैया, सावन भादव 2 महीने भरपूर जो है धर्म ध्यान करते हैं, फिर उनको सोचते हैं चलो भाई अब छुट्टी कर लो। और कुछ तो अठैया ही होते हैं, अठैया का मतलब 8 दिन तक आना, 8 दिन तो करते हैं। और कुछ जो है इक्कैया होते हैं, सिर्फ एक संवत्सरी के दिन आते हैं बस, लेकिन आते जरूर, धर्म ध्यान जरूर करते हैं, चाहे एक ही दिन क्यों न हो। तो ये धर्म ध्यान बना रहे, इसलिए संग लाके कहीं पर भी हो वो चातुर्मास करवाते हैं, साधु संतों को विनती करते हैं, लेकर के आते हैं। और ऐसा प्रयत्न श्रावक श्राविकाओं का रहता है, क्योंकि साधु साधु भी रहेंगे तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान हो जाएगा। ऐसे ही जिस समय एक संघ ने एक संत को, जो बड़े प्रसिद्ध अच्छे थे, बड़ी विनती की, गुरुदेव हमारे चतुर्मास की स्वीकृति दे दो, हमारे क्षेत्र में चतुर्मास करना। और उन्होंने आना कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा गुरु महाराज विचार कर लो, हम विनती कर रहे हैं, क्षेत्र अच्छा है और आपने चतुर्मास तो करना ही है, हम थोड़ा नाश्ता पानी करके आते हैं, हम सोच करके हमारे को बता देना। वो तो चले गए। तो उनमें से एक आया, बड़ा अच्छा, संपन्न, बड़ा सुंदर, अच्छा पढ़ा लिखा। उन्हें कहा गुरुदेव करो चतुर्मास। अकेला ही था ना वो, पहले तो सारे थे, अकेले में तो फिर वो अपने दिल की बात भी की जा सकती है। तो उसने कहा गुरुदेव करो चतुर्मास, सब लोग आए विनती कर रहे हैं तो हाँ कर दो। उन्होंने कहा इससे मेरा क्या फायदा होगा। संतों ने पूछा, अब सबके सामने पूछना तो मुश्किल हो जाता है ना। अब वो आया, उसने इतना आग्रह किया, अरे गुरुदेव आप क्या बात करते हो, अगर आपकी कृपा हुई, आपने किया तो मैं घर छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा सच्ची बात है, आप करके तो देखो। संतों ने कहा तो बड़ा अच्छा है भाई, एक चतुर्मास में एक चेला मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। सारी जिंदगी इंतजार करो तब भी एक चेला नहीं बनता, किसी को वैराग्य चढ़ता नहीं, कोई घर छोड़ता नहीं है। अगर एक चतुर्मास में अच्छा भला श्रावक है, अच्छी भली इसकी जो काफ़ी बड़ा परिवार है, पढ़ा लिखा संपन्न है, अगर ये निकला तो इसके पीछे और भी निकल सकते हैं। उन्होंने मन बना लिया चलो भाई चतुर्मास कर लेते हैं, स्वीकृति हो गई। जिस समय चले गए और 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीना बीत गया, 2 महीने बीतने को आए, लेकिन कोई तैयारी वगैरह। तो उन्होंने कहा श्रावक जी कुछ प्रतिकरण वगैरह सीखने का शुरू करो, कुछ पाठ वगैरह शुरू करो, तुमने कहा हुआ तुम्हारे पीछे तो हमने। अरे गुरुदेव बस सब तैयारी चल रही है, आप चिंता ना करो। करते करते संवत्सरी भी आने को हुआ, लेकिन कोई तैयारी वगैरह देखा नहीं। लेकिन यहाँ तो अच्छी शुरुआत हो। परुषण से पहले हमारे श्रावक जी हितेश जी ने लोच करवाया। हितेश जी है ना, हितेश जी, उन्होंने लोच करवाया। लोच करवाया तो सबकी ये भावना हो गई भाई ये तो अब दीक्षा लेने की तैयारी है। लोच करवाने का मतलब तो यही तो होता है। और बहुतों ने हमारे को पूछा भी भाई हितेश जी दीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभाजी से पूछ करके पूरा करना, वो बता सकेंगे सही ढंग से। तो या काकू भाई से पूछ लेना, और उन्होंने तो लोच करा ही लिया। तो बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा, बहुत लोगों ने पूछा, अब उन्होंने लोच करवाया है तो सबके मन के अंदर आया भाई हितेश तो दीक्षा लेगा ही ले। लेकिन जहाँ जिस आश्वासन से संत गए थे वहाँ पर कोई तैयारी उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने कहा भाई अब तो संवत्सरी भी हो गए, कुछ कर लो। उन्होंने कहा महाराज बस तैयारी चल रही है। करते करते 3 महीना बीत गए, 4था महीना भी पूरा होने को आया, दीपावली भी हो गई, और फिर भी सोचा भाई जिसके पीछे हमने चतुर्मास किया उसकी तैयारी तो कुछ दिखती नहीं है। और उन्होंने पूछा श्रावक जी आप करो तो सही, तैयारी तो करो, बिल्कुल चतुर्मास 15 दिन रह गए,
तो उसने कहा गुरुदेव आप जो गोचरी लेने के लिए कहाँ जाते थे पहले? उन्होंने कहा पहले तो हमारे पुराने घर में जाते थे। उन्होंने कहा आज आपने कहाँ से गोचरी ली? उन्होंने कहा आज तुम्हारे नए घर से गोचरी ली। कि गुरुदेव मैंने तो यही तो कहा था घर छोड़ दूंगा, तो पुराना घर छोड़ करके हम नए घर के अंदर चले गए। संत सोचने लगे ले भाई खुदा पहाड़ और लिखनी चुहिया, इसके पीछे चतुर्मास माना। 4 महीने इंतजार करते रहे कब तैयारी करेगा, कब दीक्षा लेंगे, लेकिन ये तो घर छोड़ने की बात करता। और वैसा घर छोड़ने का हमारे को थोड़ी पता था। तो बंधु हम लोग धर्मन्यान तो करते हैं, कोई 8 दिन कर लेता है, कोई 1 दिन कर लेता है, कोई 4 महीने कर लेता है, लेकिन अगर सच्चाई से करें तो उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। आदमी धर्मन्यान भी करता है, ऐसी बात कह भी देता है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी कुटिलता क्या कर लेता है। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो कहा था तो उन्हें दीक्षा लेगा। गुरु मैंने दीक्षा की बात थोड़ी कही थी, मैंने तो घर छोड़ने की बात कही थी। और आज की कृपा से पुराना घर छोड़ करके नए बंगले के अंदर हम चले गए। तो बंधुओं में ऐसे ऐसे श्रावक हों तो फिर बड़ा मुश्किल का काम रहता है। फिर भी आप लोग आते हैं और खूब जो है लाभ लेते हैं। और ये पर्वों का एक प्रभाव है, बिना बुलाए आप सबने खूब अच्छी तरह से धर्मन्यान का लाभ लिया। और महाराज श्री जी का भाव है भाई आई हुई पब्लिक है, इसको थोड़ा सा और बांध के रखो। तो बांध के रखने का अब क्या है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखेंगे तभी तो बंद करके आओगे। तो भक्तांबर का संपुट 22 तारीख से यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। और संपुट का कितना प्रभाव होता है, 1 घंटे का ही टाइम है, उसमें ज़्यादा लंबा टाइम ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में भक्तांबर का सामूहिक रूप से संपुट भी हो जाएगा, प्रार्थना भी हो जाएगी, जाप भी हो जाएगा, और जिनको याद नहीं है उनको याद भी हो जाएगा, और धर्म की प्रभावना भी रहेगी। तो इसलिए तो 22 तारीख से जो संपुट प्रारंभ होना है, भक्तांबर का संपुट बहुत प्रभावशाली है। वो एक एक गाथा का बड़ा प्रभाव रहता है, हर दिन एक गाथा का संपुट रहता है। तो बच्चों को भी याद हो जाता है, बहनों को याद हो जाता है, भाइयों को याद हो जाता है, क्योंकि एक ही गाथा को कई कई बार संपुट के अंदर बोला जाता है। तो ये मौका है, चांस है, सब लोगों ने भावना बनानी है। भाई 8:15 से 9:15 बजे तक का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर आकर के उसमें भी लाभ लेने का जरूर आप लोगों ने प्रयत्न करना है। और कल संवत्सरी महापर्व है, और संवत्सरी महापर्व क्षमा के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में, दान के रूप में, परोपकार के रूप में, सेवा के रूप में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से कुछ न कुछ हो जाए, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक परिवार ने करके जो है इस संवत्सरी महापर्व को अपने यादगार बनाना है। और ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का योग बनाना है, जो पुण्य जन्मों जन्मों तक हमारे साथ भी चलता रहे और हमारे साथ को निभाता रहे। वही पुण्यानुबंधी पुण्य होता है जो ऐसे दिनों के अंदर करते हैं, कुछ जो दान पुण्य के अंदर अपने हाथ बटाते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा के काम में लगाते हैं। तो बंधु ये दौलत एक एक दाना हजार दाने के रूप में, और एक एक रुपया दिया हुआ हजार के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए मौका है, चांस है, उसका सब लोगों ने तहरील से लाभ उठाना है, तहरील से लाभ उठाना है। 8 दिन तक लगातार आप लोग लाभ ले रहे हैं और भरपूर लाभ ले रहे हैं, और इसका भी पूरा ध्यान आप लोगों ने रखना है। खुद किया, लड़ाई झगड़ा किया, तो मैं हो गई, कोई बैर का बंधन हुआ, अगर उस बंधन को नहीं काटे तो जन्मों तक वो चलता रहता है, जन्मों तक चलता रहता है। तो इस प्रकार ऐसे ऋण को लेकर के नहीं जाना है।
और उसके मुक्त होकर के हमने अपने जीवन को छोड़ना है। ये जो है अपने आप में बहुत अद्भुत संदेश है, अद्भुत संदेश है। कोई भी हमारे जीवन के अंदर किसी से मनमुटाव हुआ हो तो उस मनमुटाव को दूर करने का प्रयत्न करें, क्षमा याचना करें, प्रतिक्रमण करें। अगर जो ये ऐसा हुआ तो याद कर करके उसका पश्चाताप करें, उसकी निंदना लोना करें। अगर अपने आप बैठ करके तो कहें भाई कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी मेरा अहितैषी नहीं है। अगर शत्रु हूं तो मेरी आत्मा ही मेरा शत्रु है, मेरे कर्म ही मेरे शत्रु हैं, मेरा स्वभाव ही मेरा शत्रु है, मेरी बुराइयां ही मेरी शत्रु हैं और कोई मेरा दुश्मन दुनिया के अंदर नहीं है। ऐसी भावना तो गा ही सकते हैं, ऐसी भावना गाना। अगर नहीं जा सकते, क्षमा याचना नहीं कर सकते, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते, अगर कम से कम अपने आसन में बैठ करके मिट्टी में शब्द भूयेषु जिसके साथ भी कुछ हुआ हो वहां बैठ के तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु परमात्मा ये बात मैं स्वीकार करता हूं, जो भी हुआ है मेरे कर्मों के कारण हुआ है, मेरे स्वभाव के कारण हुआ है, मेरी बुराइयों के कारण हुआ है, मेरे किसी व्यसन के कारण हुआ है और मैं ही अपने जीवन का शत्रु हूं। कोई दूसरा मेरा जीवन का शत्रु नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है। कोई भी मेरे को नुकसान पहुंचाने में ताकतवर नहीं है। अगर नुकसान मेरा कुछ भी पहुंचता है तो मेरी वजह से ही मेरे को नुकसान पहुंचता है। इस सत्य को बार बार दोहराना चाहिए, इस सत्य को बार बार बोलना चाहिए, इस सत्य को बार बार अपने अंदर जो लेकर के जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी क्षमा करना, ऐसी आलोचना करना, ऐसी निंदना लोना करना, ऐसी आराधना करना जिससे कल के दिन ज्यादा से ज्यादा समय इन भावों में व्यतीत कर सकें। इसलिए कारोबार बंद रखा जाता है, जैसे संघ ने आह्वान किया है, खाना पीना आदमी छोड़ देता है, भोजन पानी छोड़ देता है। आज हमने सारा दिन बैठ करके कम से कम आलोचना निंदना लोना हमने करना है। अगर ऐसा करते हैं और उस समय का सदुपयोग करते हैं तो इस भावना का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। और भावना भवनाशिनी, और भावना तो ऐसी होती है, भावना से सातवीं नरक का बंधन भी हो जाता है और भावना से सातवीं नरक को तोड़ करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी इंसान प्राप्त कर सकता है। भावनाओं के अंदर इतनी ताकत है, इतना बल है। इसलिए ज्यादा ज्यादा अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयत्न कल के महोत्सव के अंदर करने का प्रयत्न करना है। जो ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, सच्चाई पूर्वक करेंगे, सद्भावना पूर्वक करेंगे, उनकी आत्मा जरूर ऊर्ध्वगामी होगी और उनकी पुण्यवानी दिन दुनी रात चौगुनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है मिले प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांता के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आज 7वें पर्व पुरुषण का महोत्सव तो है ही है। इसके साथ साथ एक और खुशी का प्रसंग है। श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, उनका जन्मोत्सव भी है। आज 18 तारीख को उनका जन्मोत्सव है, उनकी जन्म जयंती है। तो आचार्य श्रवण संघ के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं
और ध्यान साधना का उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास लोगों को करवाया है। ऐसे वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को हम उनकी जन्म जयंती में हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देते हैं अपनी तरफ से। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की तरफ से, गुरु निहाल परिवार के जितने भी साधु साधवियाँ हैं उन सब की तरफ से, सभी जैन नगर निवासी भाई बहनों की तरफ से, संघ की तरफ से, श्रावक श्राविकाओं की तरफ से, पूरे श्रवण संघ की तरफ से आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को उनकी जन्म जयंती के एक पावन प्रसंग पर उनको हार्दिक हार्दिक जन्म जयंती की बधाइयाँ देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। और वो शतायु हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य लाभ हमेशा बना रहे, संघ के ऊपर उनका छत्र हमेशा बना रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं करते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं को समर्पित करते हुए आज जिन भाई बहनों के आज के एकासने व्यासने हैं वो सब लोग एकासने व्यासनों का प्रत्याख्यान करेंगे। जिन भी तपस्वियों के एकासने व्यासने हैं, करीबन एकासनों के सतौले सतौले सबके चल रहे हैं और सभी एकासना करने वाले तपस्वियों को हम सामूहिक रूप से बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आप लोग कल के दिन के साथ 28 एकासना की 28 संपन्न करने जा रहे हैं। 7 दिन से एक ही टाइम भोजन करके धर्म ध्यान करके आप लोगों ने परुषण की आराधना साधना की है। इसलिए आज के एकासना के सतोला करने वाले, एकासने की 28 की तरफ आगे बढ़ने वाले, आज के जितने भी एकासना करने वाले तपस्वी हैं उन सबको प्रत्याख्यान दे रहे हैं। आप लोगों की मंदारण के अनुसार आज के एकासने का बचकानाशनम सहसागारणम महत्तागारणम सब समय त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। और आइमिल के तपस्या में सबसे लंबी आइमिल की तपस्या चल रही है श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन। आज आपका 50वां हुआ ना, 50वां आइमिल है, 50 में, और कल संवत्सरी को आपका 51वां आइमिल होने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं। 50 में आइमिल का पचकान आसनम काम सावनम सहसागारण महत्ता सब समाई होते हैं त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को। श्री आशीष कुमार जी जैन, उनकी भी लंबी आइमिल की तपस्या चल रही है। आज आपका 19वां है ना, 19वां आपका आइमिल है और बड़ी अच्छी आइमिल की तपस्या आपने की है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 19वें आइमिल का बचकान तसंती पड़ी गो सरे तपस्या करने वालों को। आज का अगर किसी भी भाई बहन का 7वां आइमिल हो तो अपने जो शशि सी जैन, उनकी भी लंबी तपस्या चल रही है। आज 11वां आइमिल है शशि धर्मपत्नी पारस जी जैन। आज 11वें आइमिल का प्रत्याख्यान आप लोगों के भी आज 11वें आइमिल का बचकाना तसंते पड़िकान त्याग वो सरे आज के आइमिल के सतौले का प्रत्याख्यान 7 आइमिल। जिन तपस्वियों के आज 7 आइमिल हुए हैं, पिछले 7 दिन से आप लोग आइमिल की तपस्या कर रहे हैं। आइमिल की तपस्या में तल्लीन हमारे सभी आइमिल तपस्वियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। साता रहे, सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे। आइमिल के तप में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाप भी कर लें, जिससे सोने में सुहागा रहे, सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे। आज के 7 आइमिल का प्रत्याख्यान आप लोगों के सब के 7 आइमिल हैं। आज के 7 आइमिल का बचकाना सहसागारण महत्ता सब त्याग